हे गाइस, माय नेम इज आनंद, आई एम टीचर एंड आई लिव इन बिहार। आज के इस वीडियो में मैं कई मित्रों के द्वारा पूछा गया एक प्रश्न कि मैं ग्रामर नहीं जानता तो अंग्रेजी बोल सकता क्या, इसी का जवाब लेके आया हूं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक घोषणा करना चाहता हूं कि कई मित्र मेरे कमेंट में कई दिनों से ये कह रहे थे कि सर एक ग्रुप क्रिएट कीजिए जहाँ पे हम लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सके। तो उनके लिए ही आज ये सूचना है कि मैंने एक स्काइप पे ग्रुप बनाया है जिस पे आप जुड़ सकते हैं और अपने पार्टनर्स को ढूंढ सकते हैं वहाँ, और उनके साथ अंग्रेजी सीख सकते हैं। क्योंकि अंग्रेजी सीखने का बेस्ट मेथड जो है वो है प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस के लिए आपको पार्टनर चाहिए और वहाँ जाके आप पार्टनर ढूंढ सकते हैं। उसका लिंक मैं स्काइप के उस ग्रुप का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ जाइए और वहाँ से जुड़ जाइए। चलिए सबसे पहले अब प्रश्न पे आते हैं कि कई मित्रों का ये प्रश्न है कि क्या मैं ग्रामर नहीं जानता तो अंग्रेजी बोल सकता। बिल्कुल जी हाँ, आप एक अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं बिना ग्रामर को जाने हुए। सबसे पहले एक एग्जाम्पल के साथ मैं इस वीडियो की शुरुआत करूंगा। समझिए कि मैं बिहार में रहता हूँ और मुझे भोजपुरी बहुत अच्छी आती है और मैं अब मराठी सीखना चाहता हूँ। मैं महाराष्ट्र गया, मैं वहाँ 6-7 महीने बिताए और हो सकता है किसी को साल भी लग जाए। मैं 6-7 महीने वहाँ बिताया, मैं लोगों के साथ रहा, लोगों की बोलने की जो शैली थी उसे मैंने पकड़ लिया, उसे अडॉप्ट कर लिया और मैं अब अच्छी मराठी जान गया हूँ और बोल रहा हूँ। मैंने ना तो कभी कोई ग्रामर मराठी में पढ़ी, ना ही मैंने मराठी की कोई वोकेबलरी पे वर्क किया। कारण ये था कि मैंने क्या किया, तो वहाँ ऑब्जर्व किया चीज़ों को। मैंने ऑब्जर्वेशन से सारी कुछ सीख ली और मैं एक अच्छी मराठी अभी बोल रहा हूँ। इंग्लिश में भी सेम ऐसा ही चीज़ किया जा सकता और होता भी है। जो लोग जितनी फास्ट अंग्रेजी सीखते हैं वो उतना ही कम रूलों का वैल्यू देते हैं, वो उतना ही ज़्यादा ऑब्जर्वेशन का वैल्यू देते हैं। वो जाते हैं अपने चारों तरफ एक सराउंडिंग्स क्रिएट करते हैं, लिसनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। उनकी सराउंडिंग्स बस इंग्लिश से ही घिरी हुई होती है। तो आपको भी जो करना है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि आपकी सराउंडिंग्स ऐसी बनानी है जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश से एक्सपोज हो सके। देखिए, बिगिनर्स जो लेवल है उसके लिए वोकेबलरी का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जब भी आप किसी को इंग्लिश बोलते हुए देखते हैं और आप वहाँ उनके सेंटेंसों में 2 से 3 वोकेबलरी अगर जानते हैं तो आप सारी मीनिंग समझ जाते हैं ऑटोमेटिक। आपको ग्रामर रूल का कोई पता नहीं, लेकिन वोकेबलरी की सहायता से आप सारी की सारी बातों को समझ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि बिगिनर्स को जितना से ज़्यादा हो सके उन्हें वोकेबलरी जानना जरूरी है। ग्रामर, देखिए ग्रामर आप सीख रहे हैं तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, ये तो सोने में सुहागा जैसी बात है। क्योंकि आपको अगर ग्रामर भी आती है और आप ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं तो और ये आपकी ग्रोथ को फास्ट कर देती है। आपकी जो जर्नी इंग्लिश की लर्निंग है वो और फास्ट हो जाती है ग्रामर के हेल्प से। इसलिए मैं कहता हूं कि आप हर चीज़ कीजिए, ग्रामर भी सीखिए। सबसे ज़्यादा जो शुरू में ज़रूरत है वो वोकेबलरी को स्टोर कीजिए और अपने साथ एक लिसनिंग प्रैक्टिस का हैबिट डालिए। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि लिसनिंग प्रैक्टिस का कैसे हैबिट डाला जाए। सर यस, ये एक बहुत टफ काम होता है शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में लिसनिंग की हैबिट डालना इसलिए टफ है कि आप ये नहीं जानते कि कैसे इसमें इंटरेस्ट बनाया जाए। तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन अभी मैं बताता हूं कि आप इंटरेस्ट की टॉपिक चूज कीजिए। अगर आपको स्पोर्ट में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट की कोई टॉपिक चूज कीजिए, उसको देखा कीजिए। आपको अगर फिल्म में इंटरेस्ट है तो फिल्म देखा कीजिए। अगर आपको किसी पॉलिटिकल थिंग्स में इंटरेस्ट है तो आप बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जो अच्छे इंग्लिश बोलते हैं, उनकी लिसनिंग कर सकते हैं। आप किसी न्यूज़ चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड है। लेकिन मैं अगली वीडियो जो लाऊंगा इसमें मैं यही बताऊंगा आपको कि आप कैसे अपने इंटरेस्ट की लिसनिंग को चूज करें। उसके लिए मैं कुछ आपको रूल्स बताऊंगा, जिस रूल्स का अप्लाई करके आप अपने इंटरेस्टेड एरिया को चूज कर सकते हैं, वहाँ से लिसनिंग हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। और एक बार आप जब लिसनिंग हैबिट डेवलप कर लिए तो ये आपके लिए इंग्लिश बोलने की एक चाबी के जैसे हो जाती है। आपको इंग्लिश बोलने का की मिल गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंसली। तो मेरा जो कंक्लूजन ये था कि आप एक ग्रामर के बिना भी अंग्रेजी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रामर जानते हैं तो आपकी ग्रोथ और भी फास्ट होने वाली है। इसलिए हो सके तो आप ग्रामर को सीखिए, इसे मत रोकिए, इसको भी सीखिए। और दूसरा नंबर, आप ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी पे वर्क कीजिए। और तीसरी नंबर कि आप जल्दी से जल्दी जितना जल्द हो सके लिसनिंग प्रैक्टिस की हैबिट डालिए और अपने आप को इंग्लिश के साथ एक्सपोज करना शुरू कर दीजिए।
चलिए फिर किसी दूसरे वीडियो में नहीं, मैं दूसरे टॉपिक के साथ, लिसनिंग वाली टॉपिक के साथ अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगैन।